यह कहानी है रामपुर नामक एक गांव की। वहाँ एक किसान रहता था जिसका नाम श्यामू था। वह दिन भर काम के बाद खाली समय श्यामू को बिताना भारी पड़ता था। इसलिए उसने एक दिन सोचा कि क्यों न इस खाली समय में गांव के सेठ जी के यहाँ खेत में मजदूरी कर ली जाए। इससे खाली समय भी कट जाएगा और घर में पैसों की कमी भी कुछ दूर हो जाएगी। गांव के सेठ जी बड़े ही भले इंसान थे। जब श्यामू उनसे काम मांगने गया तो सेठ जी ने कहा, तुम्हें मेरे खेत में मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है। आज से मैं पूरे खेत की जिम्मेदारी तुमको देता हूँ। जो भी फसल होगी आधा मुझे दे देना और आधी तुम ले जाना। सेठ जी के इस भले व्यवहार से रामू बहुत खुश हुआ और अगले ही दिन से उनके खेत में काम करना शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन सुबह सबसे पहले अपने खेत का काम खत्म करता और फिर सेठ जी के खेत में चले जाता। एक दिन दोपहर में जब श्यामू सेठ जी के खेत में हल चला रहा था, उसी वक्त उसका पैर किसी सख्त चीज़ से टकरा है। जब उसने मिट्टी हटाकर देखा तो वहाँ पर एक मिट्टी से बना एक छोटा सा मटका था जिसके ऊपर एक कपड़ा बंधा हुआ था। श्यामू पहले तो थोड़ा डर गया, लेकिन फिर भी उसने साहस दिखाते हुए मटके पर बंधा कपड़ा हटा दिया। फिर जैसे ही उसने मटके के अंदर देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। उसमें सोने के कई सारे आभूषण थे। श्यामू को अब समझ ही नहीं आ रहा था कि वह इन कीमती आभूषणों का क्या करे। एक और वह सोचता किसी सुनार को बेचकर अपने घर की पैसों की कमी हमेशा के लिए खत्म कर देता। वही दूसरी पल सोचता कि यह जमीन सेठ जी की है, ये उन्हें सौंपना उचित रहेगा। काफ़ी देर तक उलझन में पड़े रहने के बाद वह अंत में सेठ जी के घर ही जाने लगा। पहुँचते ही उसने सेठ जी को सारी कहानी बताकर सेठ जी के सामने मटका रख दिया। मिट्टी का वह मटका देखकर सेठ जी उसे पहचान गए और बोले, ये मेरी दादी के आभूषण हैं। मैं कई वर्षों से इसे खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं था कि वह कहाँ गड़े हुए हैं। इन्हें अचानक खोजकर तुमने बड़ा उपकार किया है। तुम्हें इस काम के लिए कोई अच्छा उपकार तो मिलना ही चाहिए। श्यामू ने कहा, सेठ जी, मुझे आपने अपने खेत पर काम दिया है, यही बहुत है। अब मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। सेठ जी बोले, श्यामू, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही मेहनती और ईमानदार हो, लेकिन इनाम तो तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। सेठ जी थोड़ी देर चुप रहने के बाद फिर उससे कहा, मेरे जिस खेत में तुम काम करते हो, आज से वह तुम्हारा है और तुम ही वहाँ के मालिक हो। सेठ जी की यह बात सुनकर खुशी से झूम उठा और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आने लगे। फिर श्यामू सेठ जी को धन्यवाद कहकर वहाँ से घर की ओर चला गया। फिर उसकी पत्नी और श्यामू उसी से रहने लगे और उनकी आर्थिक तंगी भी दूर हो गई। ऐसी और भी मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल किड्स टाइम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।